हादसों की दो और खबरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की, दूसरी दौसा की। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। उदयपुर के खेरवाड़ा में अचानक ट्रॉला बीच से टूट गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं दौसा में लालसोट बाईपास के पास एक पिकअप पलट गई। ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं और इतना ज्यादा वजन था इस ट्रॉले के ऊपर कि ये बीच में से टूट गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने लंबे ट्रोले का बीच में से टूटना हाईवे के ऊपर किसी बड़ी एक्सीडेंट को अंजाम दे सकता था। महाराष्ट्र के जलगांव में हादसा हुआ। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। महाराष्ट्र हादसे पर सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव में कई मजदूरों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में वो मजबूत बने रहें। उन घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। तो सीएम ने महाराष्ट्र में जलगांव में हुए हादसे को लेकर ट्वीट भी किया और परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही घायलों के जल्द रिकवरी की कामना भी की। और उदयपुर में हाईवे पर ट्रोले के पीछे का हिस्सा टूटा। खेरवाड़ा में हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लोहे का सामान इस ट्रोले में भरा हुआ था और जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्यादा वजन होने की वजह से यह ट्रोला बीच में से टूट गया। उदयपुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस ट्रॉले के बीच में टूट जाने की वजह से पूरे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ज्यादा वजन होने की वजह से यह ट्रोला बीच में से टूटा। लोहे के गाटर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर या लोहे की चादरें इस पर भरी गई थी और चलते चलते बीच में ये ज्यादा वजन की वजह से बेंट हो गया। और अब सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय पहुंचे हुए जनता दरबार में। जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं इस वक्त वो सुन रहे हैं। बिजनेस एडवाइजर कमेटी के अंदर 10 घंटे चर्चा रखी थी। हमने 16 घंटे 39 मिनट राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा की। देर रात तक माननीय सदस्य बैठे, चर्चा की, संवाद की, अपने अपने विचार व्यक्त किए। 139 से ज़्यादा सदस्यों ने संसद में अपनी बात कही। इसी तरीके से बजट सत्र में भी 10 घंटे आवंटित किए गए थे, लेकिन 14 घंटे से ज़्यादा बजट सत्र पर चर्चा हुई। बजट पर भी सभी ने अपने अपने क्षेत्र की मांगों को भी रखा, देश के बजट के बारे में सुझाव भी दिए, बजट में जो कमी थी उसके बारे में बताई। संसद में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति, अपने तर्क वितर्क निश्चित रूप से हमारी लोकतंत्र की परंपरा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया से देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। और सभी सदस्य देर रात तक, रोजाना सदन 12 बजे तक चलना, देर रात तक बैठना, ये उन सभी माननीय सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति आस्था, विश्वास है और सदन को व्यवस्थित चलाने में जिन्होंने गहरी रुचि ली।
नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की तैयारी। संसद भवन का नया संसद भवन का कार्य शुरू हो चुका है और हमने लक्ष्य तय किया है कि अक्टूबर 2022 तक हम संसद भवन को पूर्ण बना लेंगे। ये संसद भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो आज़ादी के बाद हमने बनाई है, हमारी देश की जनता ने बनाई, सरकार ने के सहयोग से संसद ने बनाई है। और निश्चित रूप से इस भवन को हम आत्मनिर्भर भवन की तरह भी बना रहे हैं। 100% संसद के अंदर, निर्माण के अंदर 100% भारत और भारत से बने हुए उत्पाद और सामग्री लगेगी ताकि आत्मनिर्भर भारत की झलक हो सके और विविधताओं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग विविधताओं की झलक, सांस्कृतिक झलक, वहाँ की हस्तकला की झलक भी उसके अंदर नज़र आएगी, ताकि ये संसद का भवन जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, जहाँ पर संसद में चर्चा होगी, संवाद होगी, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको हमने इसी तरीके से कि विविधताओं में एकता का संगम संसद भवन का भवन होगा। सर, आप बार बार विधायिका को अधिक से अधिक चर्चा और फॉलोअप की सलाह देते हैं ताकि कार्यपालिका जवाबदेही बन सके, इसका आम जनता तक इस तरह से फायदा पाओ। चुनी हुई जो संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, ये सभी चुनी हुई संस्था हैं जो जनता। इस वक्त की बड़ी खबर, चोरों ने यूनियन बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ लिया।